आपको स्वस्थ बना सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होती है। और आज का सेशन भी इससे जुड़ा है, जिसमें हम स्वास्थ्य का नजरिया बदलने वाले हैं। हम समझेंगे कि बीमारियों को लेकर हमारा किस प्रकार का नजरिया होना चाहिए, और इसके साथ साथ आज अपनी सेहत को बदलना चाहते हैं तो अपनी अप्रोच को कैसे बदलना होगा, इसके ऊपर आज के सेशन में बातचीत होने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा, आप सभी डायरी और पेन के साथ बैठिए ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारियों को नोट डाउन कर सकें। वीडियो ऑन करके सेशन में रहेंगे तो पूरा फोकस सेशन में रहेगा, और इसके साथ साथ सुबह की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ करेंगे। तो बिल्कुल जिनकी वीडियो ऑन है, मुस्कुराते चेहरे दिखने चाहिए। फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन में, चैट बॉक्स में हंसने वाले इमोजी पर भी साथ में क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद हम अपने सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। तो फटाफट मैं आप सभी के रेस्पॉन्सेस का वेट कर रही हूँ। आप सभी को मुस्कुराते हुए भी देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दिन अच्छा जाएगा आपके मुस्कुराते चेहरों को देखते हुए, और बिल्कुल आप सभी का दिन भी बेहतर जाएगा, यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आइए चलते हैं, सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ कार्ड ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज के सेशन को हम कह सकते हैं कि आज का सेशन लाइफ चेंजिंग हेल्थ वर्कशॉप है, क्योंकि आज हमारा स्वास्थ्य को लेकर नजरिया बदलने वाला है। हम समझने वाले हैं कि स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार से हमारी सोच होनी चाहिए, कैसे बीमारियों पर काम करना चाहिए, और इसके साथ साथ आज एक प्राकृतिक पदार्थ गामा ओरिजिनॉल जो हमारी सेहत को बदलने की क्षमता रखता है, इसके ऊपर भी बातचीत होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हम स्वास्थ्य पर बात करें, देखिए, स्वास्थ्य की महत्वता समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, जो सकारात्मक सोच रखता है वो मानसिक बीमारी से दूर होता है, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो सुखी जरूर होता है। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आज शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों पर ही काम करने की जरूरत है। और भारत को स्वस्थ बनाने की मुहिम पर आज इस मिशन को घर घर तक पहुंचाने के जिद को लेकर आज हमारे बीच में कई बार डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम आती हैं, और स्वास्थ्य पर अक्सर हमें जानकारियां देती हैं, वो भी ऐसी सरल और सहज जानकारी जिससे हम सभी अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसी जानकारी जिसे हर व्यक्ति अपना सकता है और अपनी सेहत को बदल सकता है। और इसी के चलते मैम को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट का भी खिताब मिल चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मैम, क्योंकि आज एक ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को भारत में लाई है जिससे लोगों की सेहत को बदला जा रहा है। तो बिल्कुल इन सेशंस की जानकारियां हमेशा आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुई हैं। आज के सेशन में भी यही अनुरोध रहेगा कि इस उपयोगी जानकारी को आप सभी ध्यान से सुनिए। तो भारत की स्थिति, तो आइए देखते हैं, गौर फरमाते हैं जरा भारत की स्थिति पर। कैसी स्थिति है हमारे भारत की? क्या हम एक रोगी भारत है या निरोगी भारत है? और इसका उत्तर अगर मैं दूं तो कहूंगी कि बिल्कुल हम एक रोगी भारत है, और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है आज निरोगी बनने के लिए। क्योंकि आज कुछ चुनिंदा बीमारियों से ही अगर हम देखें तो ये रीसेंट आंकड़े कहते हैं कि आज इन चुनिंदा बीमारियों से ही भारत के कई करोड़ों लोग ग्रसित हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कॉमन हो चुका है, बढ़ता बुरा कोलेस्ट्रॉल। और ये बढ़ता बुरा कोलेस्ट्रॉल, आज इस बीमारी से आप बिलीव नहीं करेंगे, 23 से 28 करोड़ लोग ग्रसित हैं। अब सोचिए कि इतने करोड़ों लोगों की जनसंख्या तो यूरोपीय देशों की जनसंख्या होती है, और हमारे भारत में 23 से 28 करोड़ लोगों को बुरे कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, बढ़ता बुरा कोलेस्ट्रॉल। इसी प्रकार से डायबिटीज के केसेस बढ़कर 10.8 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, और भारत एक डायबिटिक कैपिटल ऑलरेडी बन चुका है। मीनोपॉज जो महिलाओं को ज्यादातर 45 प्लस की एज के बाद ही होता है, जिसमें उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो ऐसी मीनोपॉज होने के बाद कई परेशानियां महिलाओं की बॉडी में होने लग जाती हैं। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हो। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन परेशानियों से भारत की कई महिलाएं जूझ रही हैं। 20 से 22 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो आज इस परेशानी से जूझ रही हैं। थायराइड थायराइड से भारत के लगभग 11 करोड़ लोग ग्रसित हैं। लीवर की बीमारियां अगर हम चेक करें तो 10 से 12 करोड़ लोग ग्रसित हैं, जिसमें फैटी लीवर, हेपेटाइटिस जैसी कई प्रकार की बीमारियां आती हैं।
लिवर सिरोसिस। इसी प्रकार से इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इससे जुड़ी हुई कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। यानी अगर इसकी कमी हो जाए तो इसके कारण कई बीमारियां जन्म लेती हैं, और इससे भारत के लगभग 30 से 40 करोड़ ग्रसित है व्यक्ति। और इसके साथ साथ पाचन संबंधी बीमारियां जो बड़ी ही कॉमन है, इससे भारत के 25 से 30 करोड़ लोग ग्रसित हैं। अगर हम ओवरऑल डेटा पर बात करें और मोटे मोटे तौर पर बात करें, तो भारत की स्थिति अगर हम इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से चेक करें तो सोचिए, ये तो कुछ चुनिंदा बीमारियां हैं। अगर हम सारी बीमारियों को जोड़ लेंगे, और अगर मैं ये बात आपको कहूं कि भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या बीमार है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सच है, और इस सच को हमें मानना होगा, क्योंकि जब हम मानते हैं तभी हम किसी चीज पर काम करते हैं। जब हम मानते हैं कि हमारा सेहत खराब है, तभी तो हम सेहत को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब हम मानेंगे कि हमारी आदतें खराब है, तभी तो हम आदतों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सेप्टेंस सबसे पहला कदम होता है बीमारियों पर काम करने का, अपनी सेहत पर काम करने का और जागरूक होने का। तो लगभग मान के चलिए 60 से 80 करोड़ लोग आज इन बीमारियों से ग्रसित हैं। और बीमारियों का आंकड़ा देखकर हम सभी डर जाएंगे। तो बेहतर है कि आज इन आंकड़ों को समझते हुए ये बात समझी जाए कि आज हम अपने शरीर के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। और मैं तो कहूंगी हम अन्याय कर रहे हैं। हम अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बात कहते हैं, आपके बीच में बताना चाहूंगी। वो कहते हैं, शरीर के लिए स्वास्थ्य का महत्व वैसे ही है जैसे दीपक के लिए तेल। जैसे दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है ना, बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य का महत्व है। यानी आपको अपने शरीर की देखभाल करने की जरूरत है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? देखभाल करना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। और क्या हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं? आंसर आप जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मैम। आप देखिए, भारत के उन लोगों को जाके देखिए जो आम व्यक्ति हैं, आंख बंद करके दवाइयों पे भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, जल्द से जल्द हमें राहत मिल जाएगी, और शायद हम हमेशा ठीक रहेंगे। लेकिन ये भ्रम हमारा तब टूटता है जब लंबे वक्त तक दवाइयां चलती हैं, और लंबे वक्त तक हम दवाइयों के कारण और अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये दवाइयां जो हम खा रहे हैं, इन दवाइयों का रोल क्या है, हम इस बात को भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी, दवाइयां क्यों बनाई गई थी। दवाइयां बनाने का पीछे का रीजन सिर्फ ये था कि आज हमारी सेहत पर काम करने के लिए, क्विक तरीके से काम करने के लिए, यानी तुरंत अगर हमें राहत चाहिए तो उस तुरंत राहत के लिए दवाइयां मदद करती हैं। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है 200 तक, तो वो चाहेगा ना कि एकदम से बॉडी में ऑर्गन फेलियर ना हो, और उसके लिए बीपी को तुरंत कम किया जाए। तो उसके लिए दवाइयां मदद करेंगी। लेकिन हमें लगता है कि दवाइयां लंबे वक्त तक लेने से शायद हम ठीक रहेंगे, और ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब दवाइयां लंबे वक्त तक लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें किडनी फेलियर, डिपेंडेंसी इन पर हो जाना, या फिर लिवर डैमेज जैसी परेशानियां। और इसके एक हिडन डैमेज भी होता है। हिडन डैमेज क्या होता है, हिडन डेंजर क्या होता है? छुपा रुस्तम डेंजर ये है कि आपके शरीर में दवाइयां काम करना बंद कर जाती हैं। और इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या AMR भी कहा जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसमें दवाइयां शरीर पर काम करना ही बंद कर जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो इनके प्रति प्रतिरोध पैदा कर लेते हैं। तो सोचिए, आज शरीर पे एंटीबायोटिक्स तक काम नहीं कर रही हैं कई लोगों के, क्योंकि इतनी मात्रा में हम दवाई खाते हैं, और छोटी सी छोटी परेशानी के लिए दवाई खाते हैं। तो आज अपनी इसी अप्रोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ऐसा बेहद जरूरी है। ओलिवर वेंडल होम जाने माने डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर सारी दवाइयों को समुद्र में फेंक देते हैं, तो ये हमारे मरीजों के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उन मछलियों के लिए बड़ा बेकार होता है जो इस समुद्र का हिस्सा है। तो डॉक्टर्स का भी कहना है दवाइयां हमारे शरीर को खराब कर रही हैं, हम अपने शरीर की मूल कारण पर काम नहीं कर रहे हैं। बीमारी
के मूल कारणों पर काम ना करके हम इसके लक्षणों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगी। जैसा अगर आपके घर पे एक चूहा मरा है और चूहे के मरने के कारण आपके पूरे घर में बदबू आ रही है, तो हम क्या एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करेंगे, परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे घर पे, क्या बार बार उसको छिड़केंगे बदबू को भगाने के लिए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे ये बदबू और बढ़ जाएगी। तो हमारा ये समाधान होना चाहिए, परमानेंट समाधान, कि इस चूहे को घर से बाहर निकाल दिया जाए और बदबू के स्रोत को ही बाहर निकाल दिया जाएगा तो घर के अंदर बदबू नहीं आएगी। सेम आपके शरीर पे भी आपको काम करना है। बीमारियों को की जो जड़ है उसको पकड़ना है, बीमारी की जड़ पर काम करना है। और उसके लिए आज हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा। आज हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक बार, मैं आपको बताना चाहूंगी हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। पहले हम वेट करते हैं बीमारियों का, कि चलो बीमारी हो तब जाके देखा जाएगा, पहले लक्षण दिखे तब जाके देखा जाएगा। लेकिन कभी कभार बड़ी लेट हो जाती है, जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक आप अन्य बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर आप स्वस्थ हैं, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ बढ़ना है, यानी बचाव की तरफ बढ़िए। बीमारी होने से पहले ही सेहत पर काम करिए और हमेशा सेहतमंद बनिए। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए भी आप एक स्वस्थ तरीका अपना सकते हैं, एक बेहतर तरीका जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से स्वस्थ बनाने में मदद करे, आपके स्वास्थ्य को हमेशा समग्र रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करे। और उसके लिए कुछ ऐसी ही साइंटिफिक अप्रोच मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगी। और हमें ये लगता है कि प्रकृति है तो वहां पर साइंस नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जहां प्रकृति है वहां साइंस भी है। और आपको एक नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, इसका सबसे पहला सिद्धांत कहता है प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक है। जी हाँ, प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक है। और हमारा शरीर भी प्राकृतिक तरीके से ही बनाया गया है। शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। क्या आपको इसके बारे में पता है? मैम, पता नहीं है लेकिन महसूस जरूर करा है। जब आपको सर्दी होती है क्या वो अपने आप ठीक नहीं होती? बिल्कुल होती है। जब आपको बुखार होता है तो क्या वो अपने आप ठीक नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यानी शरीर को खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता इसके अंदर है, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। बस इस चिकित्सक को हम मौका ही नहीं देते हैं। सर्दी होती है फटाफट दवाई खा लेते हैं, बुखार होता है फटाफट दवाई खा लेते हैं। तो आज हमें अपने शरीर पर काम करने का तरीका बदलना होगा। इनर हीलिंग इज द राइट हीलिंग। अंदरूनी तरीके से अगर हम स्वस्थ बनने की कोशिश करते हैं तो वही सही अप्रोच है, वही प्राकृतिक अप्रोच है और वही साइंटिफिक अप्रोच है। डिजीज रिवर्सल क्या संभव है, ये प्रश्न अगर मन में आता है तो बताना चाहूंगी बिल्कुल संभव है। और संभव कैसे है? आज अपने बीमारियों के कारणों पर काम किया जाए। अब बीमारियों के कारण क्या है मैम, ये हमें समझ नहीं आता। क्यों हम मोटापे से ग्रसित होते हैं, क्यों हमें डायबिटीज होती है, क्यों हमें थायराइड होता है, क्यों हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, क्यों हमें दिल की बीमारियां होती हैं? हीलिंग से पहले डीलिंग करना है, समझना है कारण क्या है। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी इनका नाम है लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्यों? क्योंकि इनके पीछे का मुख्य कारण है आपकी गलत आदतें, आपका गलत खान पान। ये लाइफस्टाइल बीमारियों का मुख्य कारण माना गया है सबसे पहला अनहेल्दी डाइट, आपकी गलत खान पान की आदतें। दूसरा कारण माना गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी निष्क्रिय जीवन शैली। सक्रियता कम है, निष्क्रिय ज्यादा रहते हैं, बीमार होंगे। तीसरा है तनाव और नींद की कमी। तनाव ज्यादा होना, नींद की कमी पाया जाना, ये तीसरा कारण पाया गया है। और चौथा कारण है फार्मास्यूटिकल दवाओं का अत्यधिक सेवन करना। तो आज ये चार मुख्य कारण हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी पर काम करना है, इन चारों कारणों पर काम कीजिए। क्योंकि लाइफस्टाइल बीमारियों का आम रीजन अगर हम चेक करें, आम कारण होने का, वह ये चार है। तो आज हमें क्या करना है? इन चारों पर काम करने की जरूरत है, राइट? कैसे काम कर सकते हैं मैम? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डाइट के ऊपर बात करते हैं। हमें अस्वस्थ आहार से स्वस्थ आहार की तरफ बढ़ना होगा, अनहेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना होगा। तो आज हम अनहेल्दी क्या खा रहे हैं? बाहर का खाना, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, इसके साथ साथ बेकरी के पदार्थ,
कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गेहूँ ज़्यादा इस्तेमाल करना। आज हमें दोबारा अपनी सेहत पर काम करना है, तो खान-पान की आदतों को बदलना होगा। अपने खाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, हेल्दी कार्ब्स हैं या फिर ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने खाने को संतुलित बनाने की ज़रूरत है। संतुलित खाने में सभी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में चाहे फाइबर हमें लेना हो, विटामिन्स लेना हो, मिनरल लेना हो, प्रोटीन के स्रोत प्रॉपर अपने खाने में रखिए। कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मत लीजिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होती है रोटियाँ। लेकिन रोटियों का इस्तेमाल आपको कम करना है, अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये आपके मुख्य स्रोत है खाने के। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी डाइट में होने ही होने चाहिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज भारतीयों की डाइट में सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी पदार्थ की पाई जा रही है, किसी पोषण की पाई जा रही है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ-साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खाने को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तेल का इस्तेमाल करते हैं, और तेल आज आपकी सेहत को डिसाइड करता है। तो तेल की बात की जाए तो मैम, क्या है सही कुकिंग ऑयल? कैसे गुण हमारे तेल के अंदर होने चाहिए? देखिए, आपका तेल बेहद संतुलित होना चाहिए, जिसके अंदर सफ़ा, मुफ़ा-पूफ़ा का सही बैलेंस हो। एक ऐसा तेल जो फिज़िकली रिफाइनिंग के माध्यम से बना हो, एक ऐसा तेल जिसमें ओरिजिनॉल सबसे ज़्यादा मिले, एक ऐसा तेल जो ट्रांस फैट फ्री हो, एक ऐसा तेल जिसमें यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम जीई 3 एमसीपीटी पे बने हैं, उनका पालन करने की क्षमता हो। एक ऐसा तेल जिसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाए प्लस विटामिन ए, विटामिन डी मिल जाए। क्या इतने सारे गुण हमें किसी से मिल सकते हैं? बताना चाहूँगी, बिल्कुल हमारे पास एक तेल मौजूद है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इस तेल का इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को बदल सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपके खाने में आप चाहते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स की कमी ना हो, आपके शरीर में पोषणों की कमी ना हो, स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कई विटामिन्स होते हैं जो अक्सर हम खाने के माध्यम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें से विटामिन डी और बी 12 भी आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी कमी ना हो, तो स्वास्थ्य के लिए सप्लीमेंट्स का सहयोग लेना शुरू कर दीजिए। वेज ओमेगा 3 की ज़रूरत पूरा करता है। मल्टीविटामिन्स जैसे न्यूट्रीचार्ज मेन है या वुमेन है, इनका इस्तेमाल करके आज आप प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और अपनी बॉडी की पोषण की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूँगी, बीमारियों का एक और मुख्य कारण है और वो है पोषणों की कमी होना। और आज इन पोषणों की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। अब जैसा कहा जाता है, प्रकृति का सहारा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति के द्वारा हमें कई प्रकार की औषधियाँ, जड़ी-बूटियाँ मिली हैं, जो हमारी सेहत को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे जामुन है, करेला है, मेथी है, एलोवेरा है, गिलोय है, कुटकी है या विजय सार है। लेकिन क्या हम इसको डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। मैम, कई लोगों के घरों में तो शायद ये मौजूद भी नहीं होंगे। तो इसकी जगह पर अब हमें सहज और सरल सा समाधान चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी है त्रिकारा मधुसेम रस। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सभी औषधियों का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, आज हमारी डाइट में एक और महत्वपूर्ण पोषण है जिसकी भारी कमी पाई जा रही है, और इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। और आज हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है ताकि हम आज अपनी सेहत पर काम कर सकें। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर में पल-पल एक प्रक्रिया हो रही है जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ये एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। और इसके कारण क्या होता है? जब ये प्रक्रिया होती है, फ्री रेडिकल्स का जन्म होता है, और फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के हेल्दी सेल्स को डैमेज करने लग जाते हैं। जैसे टमाटर को सड़ते-गलते आपने देखा है, इसके अंदर भी ऑक्सीकरण ही हो रहा है। तो सोचिए, जब टमाटर सड़ता गल सकता है, आपके शरीर पे क्या हो सकता है? आपके शरीर में यही डैमेज बीमारियों को जन्म देता है। जहां डैमेज होना शुरू होता है, वहां की बीमारी जन्म होती है। जैसे कि ब्रेन ब्रेन पे डैमेज होगा तो ट्रॉमा, न्यूरोटॉक्सिन्स, अल्जाइमर की बीमारी। लंग्स पर डैमेज होगा तो हाइपरऑक्सिया, अस्थमा। मल्टी ऑर्गन पे डैमेज हो रहा है तो डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो फ्री रेडिकल का डैमेज आज बीमारियों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। क्या हम फ्री रेडिकल्स का खात्मा कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सांस तो लेंगे ही लेंगे, ऑक्सीजन तो बॉडी के अंदर जाएगी ही जाएगी। तो यानी फ्री रेडिकल खत्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इनको निष्क्रिय किया जा सकता है। निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक पोषण चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब है जो किसी के विरुद्ध में काम करे। ऑक्सीडेंट्स के विरुद्ध में काम करने वाला एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए, और हमें अपनी शरीर की जरूरत के अनुसार चाहिए।
तो हम ढूंढ रहे थे, हमारे तलाश थी कि हमें एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए जो सबसे शक्तिशाली हो, पौधे आधारित हो, और वो जरूरत प्रकृति ने पूरी की है। जी हाँ, हमें हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के रूप में, हमें हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल देकर आज प्रकृति ने हमारी जरूरत को भी पूरा किया है। अब गामा ओरिजिनॉल पर बात की जाए, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल आज हमारी सेहत को स्वस्थ बनाने में और हमें सेहतमंद बनाने में मदद करता है। जो व्यक्ति हेल्थ को दे पहला स्थान, तभी होगी बीमारियों का निदान। तो आज इस निदान करने के लिए, स्वास्थ्य को पहला स्थान देने के लिए आपको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, क्योंकि आज अगर आप इसको प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत को बदलने की ये क्षमता रखता है। वैसे है क्या गामा ओरिजिनॉल, बताना चाहूंगी। ये भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला एक सफेद कलर का पाउडर है, और आज बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको दे सकता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सूजन की रोकथाम है, पाचन संबंधी बीमारियों पर काम करता है, हाइपोथायराइडिज्म जैसी लाइलाज बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो, सोचिए इतनी सारी बीमारियों पर गामा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रमाणित रूप से तो ये 18 बीमारियों पर काम करता है। लेकिन हम जानते हैं, जो इस्तेमाल करता है वो जानता है कि आज इसके इतने सारे फायदे हैं जो अनगिनत है। तो आज गामा ओरिजिनॉल के फायदों के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, प्लीज आपसे निवेदन रहेगा, गूगल का इस्तेमाल करके भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जानकारी को और बढ़ा सके और इस ज्ञान के सागर को बढ़ाकर आप दूसरे लोगों को भी जागृत कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस की बात की जाए तो गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ अन्य देशों के सरकारों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूएसए की सरकार, जापान की सरकार है, चाहे हमारी भारत की सरकार है, ये सभी कहते हैं गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक पदार्थ है, एक न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसको दवाओं के रूप में भी कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स में भी अगर आप चेक करेंगे तो कई दवाओं में, कई न्यूट्रिशन में और कई कॉस्मास्यूटिकल यानी ब्यूटी इंडस्ट्री में भी गामा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बेहद अफोर्डेबल प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया है भारतीयों के लिए। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसका प्राइस अगर आप चेक करेंगे तो वो बहुत ज्यादा था, और इसी के चलते हम भारतीयों के लिए बेहद अफोर्डेबल प्राइस पर मेड इन इंडिया गामा ओरिजिनॉल को एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने लाया है। और आज आरसीएम परिवार के साथ मिलकर हम सभी मिलकर इस न्यूट्रास्यूटिकल को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज ये लोगों की सेहत को बदलने की क्षमता रखता है। डॉक्टर्स के द्वारा क्या कहा गया है, आइए ये भी जानते हैं। क्योंकि अगर स्वास्थ्य पर बात आती है तो सबसे पहला भरोसा हमें डॉक्टर्स पर होता है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, भारत के टॉप डॉक्टर्स का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल जरूरी है, हम सभी को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। और इसी के चलते भाई इसके भारत के 23 टॉप डॉक्टर्स ये कहते हैं कि गामा लेने से अपनी सेहत को बदला जा सकता है। और इसी के चलते 1 जनवरी 2025 को हमने विश्व रिकॉर्ड भी हासिल किया। एकमात्र प्राकृतिक पदार्थ बन चुका है ये जिसको विश्व रिकॉर्ड मिल चुका है, क्योंकि भारत के और विश्व के सबसे ज्यादा डॉक्टर अगर किसी न्यूट्रास्यूटिकल को रेकमेंड करते हैं तो वो गामा ओरिजिनॉल है। तो प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करना होगा और अपनी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत और प्लस हमारी बॉडी की अन्य जरूरतों को भी पूरा करना है। स्वस्थ व्यक्ति 2 कैप्सूल प्रतिदिन इसकी ले सकते हैं, और अस्वस्थ व्यक्ति 4 से 6 कैप्सूल इसकी प्रतिदिन खाना खाने से पहले ले सकते हैं। इसके साथ साथ अस्वस्थ व्यक्तियों को अपनी दवाओं की डोजेस को भी वक्त वक्त में मॉनिटर करवाने की जरूरत है, ताकि दवाइयों की डोजेस कम की जा सके। क्योंकि देखिए, सर विलियम ऑस्लर ये बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दवा लेता है तो उसको 2 बार अपने शरीर को रिकवर करना पड़ता है। पहले तो आपको बीमारी से खुद को ठीक करना होगा, और दूसरा अपने आप को दवाइयों से ठीक करना होगा, क्योंकि दवाइयों के अपने आप में साइड इफेक्ट्स हैं। और आज ये पॉसिबल है कि आप दोनों पर साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास गामा ओरिजिनॉल है। ये डिजीज रिवर्सल के बहुत सारे रिजल्ट्स हमें दे चुका है, लाखों लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बदला है। जैसे आप थायराइड की, मैं ये कुछ यहाँ पर झलकियां दिखाना चाहूंगी आपको, जिसमें हम देख रहे हैं कि कई लोगों की थायराइड की परेशानी पर गामा ने राहत दिलाई है, और आज लोग स्वस्थ हैं। इसी प्रकार से आज बताना चाहूंगी आपको, लगभग 39,400 पीपल ऐसे हैं, इतने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी थायराइड की परेशानी से हमेशा के लिए राहत पा ली है। इसी प्रकार से उन्होंने खान पान पर भी काम करा है, क्योंकि जब भी गामा के सेशंस होते हैं आपको खान पान पर भी जानकारी मिलती है, रहन सहन पर भी जानकारी होती है। तो योगा कैसा करना चाहिए, जिंक और सीलियम अपनी डाइट में लेनी चाहिए, 20 मिनट सनलाइट डेली आपके लिए जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी है, और गामा की प्रतिदिन 2 से 4 कैप्सूल आप लेनी चाहिए, और इसके माध्यम से अपनी सेहत को बदलना चाहिए। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल से कई लोगों ने राहत पाई है। जैसे कद्दूकर जी बात कहते हैं कि आज उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया है, और बिल्कुल
उन्होंने रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करने के बाद ये पाया कि हम उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो गया गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। इसी प्रकार से हिम्मत जी कहते हैं, जिनकी 70 साल उम्र है, कि गामा ओरिजिनॉल लेने से उनकी हार्ट की परेशानी से उन्हें राहत मिली, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और आज वो बिल्कुल फिट है। तो ऐसे कई रिजल्ट्स गामा के मिल रहे हैं। लगभग हम ये बात कह सकते हैं 51,000 लोगों ने अपने कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से नेचुरल तरीके से राहत पाई है गामा के द्वारा। 4 कैप्सूल प्रतिदिन ओमेगा 3 की, 1 कैप्सूल प्रतिदिन रात के में खाने में अनाज को बंद करके, और प्रतिदिन 40 मिनट एक्सरसाइज करके, अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करके और सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करके अपनी सेहत को लोगों ने बदला है। ऐसे ही डायबिटीज से कई लोगों ने राहत पाई है। जैसे सुदेश जी बताते कि उन्होंने अपने रिलेटिव को गामा दिया जिनका 580 से ज्यादा शुगर रहता था। गामा लेने से अब वो बिल्कुल ठीक है और इंसुलिन के इंजेक्शंस तक बंद हो गए हैं। जमुना श्रेष्ठ जी ये बताते हैं कि उनकी फ्रेंड को शुगर की बीमारी थी, 16 साल से पीड़ित थी, इंसुलिन के 2 बार इंजेक्शंस लेती थी, लेकिन गामा ओरिजिनॉल लेने से अब उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है। तो लगभग कई लोगों ने, 43,000 से भी ज्यादा लोगों ने डायबिटीज की परेशानी से राहत पाई है और डायबिटीज रिवर्सल को पॉसिबल करा है। प्रतिदिन गामा की 4 कैप्सूल लेकर, मधुसेम रस का नियमित सेवन करके और माइंड पावर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और इसके साथ साथ सक्रियता को अपने जीवन में लाकर, लो ग्लिसेमिक मिलेट्स का इस्तेमाल करके आज आप भी डायबिटीज की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही कई लोगों ने अपनी हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से भी राहत पाई है। भारत के कई हजारों लोग हैं जो आज अपनी सेहत को बदल चुके हैं। गामा का प्रतिदिन इस्तेमाल करके, नमक का सीमित सेवन करके, ध्यान और मेडिटेशन करके, सक्रियता को जीवन में लाकर, यानी प्रतिदिन व्यायाम करके, और इसके साथ साथ पोटेशियम युक्त आहार का इस्तेमाल करके। तो बहुत जरूरी है कि आज हम सभी भी अपनी सेहत को बदल सकते हैं, लेकिन ये क्षमता आज हमारे हाथ में है। हमारे ऊपर है कि आज हम क्या डिसीजन लेते हैं अपनी सेहत के लिए। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आज प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करिए और अपनी बीमारी को जड़ से खत्म करिए। मल्टीपल लोगों ने राहत पाई है जब उन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच को इस्तेमाल करा है। न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव, आदतों में बदलाव, खान पान में बदलाव, सही तेल का चुनाव आज हमें रोग मुक्त भारत के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, क्योंकि शुरुआत हम खुद से कर रहे हैं। तो अपनी सेहत को बदलना है, अपनी सेहत को बदलकर आज स्वस्थ बनना है और जन जन तक ये जानकारी पहुंचाकर उनको भी स्वस्थ बनाना है। आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी है तो पहले जीवन में अपनाइए और इसके बाद कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि भारत को इसकी जरूरत है। स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।